अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत इस वक्त ये है कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल करने के बाद काबुल के गेट पर जमा हो गए हैं, जहां उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम फ़तह मक्का की सुन्नत को दोहराते हुए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। हमें अगर यहाँ पे एक हफ़्ता या इससे कुछ ज़्यादा भी इंतज़ार करना पड़ता है तो हम बज़ोर क़ुव्वत काबुल में दाखिल नहीं होना चाहते, क्योंकि काबुल एक गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पे सब के लिए हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ गुमसान का रन पड़ा तो यहाँ बेशुमार जानों का इतलाफ़ हो सकता है, जिसमें शहरी बहुत ज़्यादा तादाद में मुतासर हो सकते हैं। उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया फ़ौजियों के लिए भी और आम शहरियों के लिए भी जो तालिबान मुखालिफ एक्टिविटीज़ में सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। अब सूरत ये है कि तालिबान क़यादत ने तालिबान फ़ौजियों को, तालिबान मुजाहिदीन को गेट पर रुकने के लिए कहा और कहा कि जब तक कोई दूसरा हुक्म नहीं आता है कोई अफ़गानिस्तान में काबुल के अंदर हमला नहीं करेगा किसी पर भी। अच्छा, तो इस सूरत हाल में अब्दुल्ला जो है वो आगे आए हैं तालिबान के साथ, तालिबान को मुज़ाकरात की दावत देने और तालिबान के नुमाइंदों को साथ लेके इस वक्त अब्दुल्ला अशरफ गनी के सामने मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए। और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अशरफ गनी इस्तीफ़ा देने पर ना सिर्फ तैयार हो चुके हैं बल्कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और नए अबूरी सदर पर इत्तफाक कर लिया गया है। बल्कि ये 2 दिन पहले की खबर है कि अशरफ गनी ने अपनी एक वीडियो जारी की थी और वीडियो बयान में अपने इस्तीफ़े का जिक्र कर दिया था और अमेरिका की तरफ से भी अशरफ गनी पर शदीद ज़ोर डाला जा रहा था कि वो इस्तीफ़ा दे। हाँ, आगे चल के आपको नए अबूरी सदर के बारे में उनका नाम और तफसील आपको बताते हैं। रात तक जलालाबाद और नंगरहार बाकी थे। रात में ये दोनों सूबे भी कब्ज़े में लिए गए और इससे पहले, यहाँ आने से पहले ये खबरें थी, रात ही ये हो गया था कि जो पुल चरखी जेल है उस पर तालिबान ने अपना कब्ज़ा किया उसे और उसके गेट को खुलवा कर वहाँ जो भी कैदी थे और उन्हें रहा किया। और ये तालिबान करते चले आ रहे हैं। जब जितने दिन भी इस जंग को हुए हैं वो जिस शहर में दाखिल होते हैं सबसे पहले जेल पर कब्ज़ा करते हैं और वहाँ मौजूद कैदियों को रहा करवाते हैं, क्योंकि उनमें वो बेशुमार कैदी हैं जिन्हें तालिबान का साथ देने पर अमेरिका के कहने पर अफ़गान हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया था। अब जबकि अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अली अहमद जलाली अबूरी सदर के तौर पर इत्तफ़ाक़ राय से इनका नाम सामने आ चुका है। मुल्ला ब्रदर्स, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो तालिबान रहनुमा हैं, वो भी दोहा से काबुल पहुंच चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले की इतलात के मुताबिक, और उन्हें भी अहम ओहदे मिलने का इम्कान है जो 6 महीने या 1 साल जैसे बुरी इंटरिम गवर्नमेंट चलती है और उसके बाद आम इंतखाबात होंगे। और तालिबान का जो इस पूरे सूरत हाल में जो रवैया रहा है वो बिल्कुल इतना अच्छा रवैया और बर्ताव रहा है कि शहरी आबादी को बहुत कम निशाना बनाया और यही वजह है कि महाजरीन का दबाव, पनाह गुज़ीनों का दबाव किसी मुल्क की तरफ नहीं बढ़ा इस जंग के दौरान, कि तालिबान जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ आम माफ़ी का ऐलान किया कि शहरियों को बिल्कुल कुछ नहीं कहा जाएगा, जो फ़ौजी हथियार डाल देगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, और सिवाय उन लोगों के जो मुज़ाहमत करते हैं और सामने आकर लड़ने की कोशिश करते हैं उनके साथ दू बदू लड़ाई ज़रूर होती है, वो गिरफ़्तार भी होते हैं, लेकिन जो हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, उन्हें माफ़ी दे दी जाती है। बल्कि ये आप यूँ समझ लें कि 1400 साल पहले वाली तारीख़ दोहराई जा रही है कि जो लोग जिन्हें आम माफ़ी दी जाती है वो तालिबान में शामिल हो जाती है। सबसे बड़ी मिसाल अशरफ गनी हुकूमत के गवर्नर इस्माइल की है कि जो ना सिर्फ इसमें उन्हें माफ़ी दी गई, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर उन्हें माफ़ी दे दी गई और उन्होंने फिर तालिबान में शामिल होने का ऐलान किया, फिर तालिबान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर तालिबान ने काबुल में जब मुज़ाकरात के लिए सबसे आगे लोगों को भेजा तो उनमें भी
وہ اسماعیل جو اشرف غنی حکومت کے گورنر ہوا کرتے تھے وہ سب سے آگے نظر آئے۔ تو طالبان کا یہ جو طریقہ کار ہے عام معافی کا، اس میں آپ یقین کریں خلافت عثمانیہ یا بلکہ خلافت عثمانیہ سے پہلے آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگیں لڑی گئیں اور اس کے بعد جو خلفاء راشدین کے زمانے میں جنگیں لڑی گئیں، اور ان میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا اور عام شہری کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ عام شہریوں کو ان کی زندگی، جان، مال، عزت کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی تھی۔ اور طالبان نے اس وقت 1400 سال پہلے والی یاد تازہ کر دی ہے۔ اچھا، ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جس شخصیت پر اتفاق ہوا عبوری صدر کے لیے، ان کا نام ہے علی احمد جلالی۔ علی احمد جلالی کون ہے؟ افغانستان میں اشرف غنی حکومت کے وزیر داخلہ رہے، جرمنی میں افغانستان کے طرف سے ایمبیسیڈر رہے، امریکہ میں اس وقت وہ ایک یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور طالبان کا ان پر اتفاق کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ اس نام پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ افغان آرمی کے ریٹائرڈ کرنل ہیں، کرنل کے عہدے سے یہ ریٹائر ہوئے تھے، اور اس دوران سوویت یونین کے خلاف مزاحمت میں یہ ایک بہت بڑا نام تھا۔ مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن افغان رہنماؤں نے سوویت یونین کو گھٹنے ٹیکنے پر اور افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا، ان میں یہ نام جو جلالی صاحب کا نام ہے یہ سرِ فہرست ہے۔ اور پھر امریکہ میں انہوں نے یونیورسٹی جوائن کی جہاں پہ بطور پروفیسر ابھی تک یہ لیکچر دے رہے تھے۔ اور افغانستان کے لیے جو ایک بڑا کام ان کی طرف سے کیا گیا کہ امریکہ میں وائس آف امریکہ جو نشریاتی ادارہ ہے اس میں انہوں نے پشتو سروس بھی شروع کی۔ لیکن یہ جو عبوری حکومت بن رہی ہے اس میں ملا عبدالغنی برادرز جو ہیں، جو طالبان رہنما ہیں، کو فاؤنڈر ہیں طالبان کے، وہ انہیں بھی نمایاں مقام ملے گا۔ اور اس کے بعد افغانستان کی صورتحال، طالبان نے بھرپور کوشش کی ہے کہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کا مرحلہ سر ہو۔ اچھا، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو غیر ملکی سفارتی عملہ، وہ امریکی جو آج تک افغانیوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے اور افغانستان کی سرزمین کو آگ اور خون کے حوالے کیا رکھا، انہیں بھی وہاں سے نکلنے کی کھلی چھٹی دے دی ہے۔ اور امریکہ کے ہیلی کاپٹرز وہاں پہ آئے کھڑے ہیں جو اپنے سفارتی عملے کو وہاں سے نکال کے لے جانے میں مصروف ہیں۔